नमस्कार। आज हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के खंड 7 के कुछ बहुत अहम हिस्सों पर बात करने वाले हैं। जी। इस खंड में जैसे प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति, हाँ। या फिर बुद्ध और कार्ल मार्क्स की तुलना, ऐसे विषयों पर बाबा साहेब के विचार हैं। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि हम अंबेडकर के नजरिए को समझें। बिल्कुल। खासतौर पर प्राचीन भारतीय समाज पर, बुद्ध के सुधारों पर, और फिर भारत में बौद्ध धर्म का जो उतार चढ़ाव रहा, उस पर उनकी क्या सोच थी। बिल्कुल, और ये खंड इतिहास को वाकई एक अलग ही चश्मे से दिखाता है। कभी कभी वो स्थापित मान्यताओं को चुनौती भी देते हैं। हाँ, वो तो है। अंबेडकर जिस तरह से कहानी और मिथकों के पीछे छिपे सामाजिक सच को कुरेदते हैं, वो देखना काफी दिलचस्प होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इस सोच की तह तक चलते हैं। जी ठीक है, तो शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत से। जैसा अंबेडकर उसे देखते हैं, पहली बात जो सामने आती है वो ये कि अंबेडकर के अनुसार प्राचीन भारत का इतिहास सीधा सापाट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि हमें मिथकों और कहानियों के जो संकेत हैं उन्हें समझना होगा। अच्छा, जैसे वो कहते हैं कि देव और असुर ये कोई देवता या राक्षस नहीं थे। शायद ये अलग अलग इंसानी कबीले या समुदाय थे। ओह, ये तो बिल्कुल अलग बात है। हाँ, इसी तरह नाग शब्द को भी वो सर्प नहीं मानते। वो कहते हैं ये एक शक्तिशाली मानव समुदाय था, और इसके लिए वो बौद्ध साहित्य का हवाला भी देते हैं। ये तो वाकई इतिहास को देखने का बिल्कुल अलग नजरिया है। हाँ, ये पारंपरिक व्याख्याओं से काफी हटकर है। और जब वो उस समय के आर्य समाज की तस्वीर खींचते हैं तो उसमें भी कई चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। जैसे कि अंबेडकर के विश्लेषण के अनुसार उस समाज में जुआ मतलब द्यूत और शराब यानी सोमरस और सुरा, इनका चलन काफी आम था। आम था, जुआ और शराब। हाँ, जुए के लिए तो बाकायदा मंडप होते थे, और अंबेडकर बताते हैं कि कौटिल्य के समय तक तो राजा इसे बाकायदा लाइसेंस देकर नियंत्रित करने लगे थे। अच्छा, और शराब का क्या? आपने सोम और सुरा का जिक्र किया। जी, दिलचस्प बात ये कि शुरुआत में शायद सोम पीने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों और क्षत्रियों को था, वैश्यों और शूद्रों को नहीं। बाद में सुरा ज्यादा आम हो गई, और स्रोत बताते हैं कि इसका सेवन सभी वर्णों की महिलाएं भी करती थी। महिलाएं भी? ये बातें उस छवि से तो काफी अलग हैं जो अक्सर पेश की जाती है एक आदर्श वैदिक समाज की। बिल्कुल, और विवाह और यौन नैतिकता के मामले में भी अंबेडकर कुछ ऐसे रिवाजों का जिक्र करते हैं जो आज के मानकों से बहुत अलग लगते हैं। ओ, किस तरह के रिवाज? वो कुछ प्राचीन ग्रंथों के हवाले से भाई बहन विवाह के प्रयास या पिता पुत्री विवाह के उदाहरणों की बात करते हैं। क्या कह रही हैं आप? ऐसा भी? हाँ, वो ऐसे उदाहरण देते हैं। फिर बहुपति प्रथा, जैसे द्रौपदी का उदाहरण है, और नियोग प्रथा। नियोग प्रथा वो क्या थी, विस्तार से? जी, वो संतान प्राप्ति के लिए पर पुरुष से संबंध बनाने की अनुमति देती थी कुछ खास परिस्थितियों में। यहाँ तक कि कुछ अस्थायी या किराए पर पत्नी रखने जैसे रिवाजों का भी संकेत मिलता है। अरे बाप रे! तो मतलब अंबेडकर ये दर्शा रहे हैं कि शुरुआती दौर में यौन संबंधों को लेकर नियम शायद उतने कठोर नहीं थे जितने बाद में बने। हाँ, उनका तर्क कुछ ऐसा ही इशारा करता है। एक तरह से ज्यादा लचीलापन दिखता है। हालांकि कुमारियों के लिए कौमार्य का नियम जरूर था, जिसके उल्लंघन पर सजा के उदाहरण भी वो देते हैं। और संपत्ति के अधिकार में सप्तपदी यानी शादी में वो 7 कदम चलने का महत्व था। उसके बाद ही विवाह पक्का माना जाता था। और महिलाओं की स्थिति? आपने कहा वो शराब पी सकती थीं, क्या वो सामाजिक रूप से स्वतंत्र थीं? तस्वीर थोड़ी मिलीजुली दिखती है। पूरी तरह से स्वतंत्रता से वंचित नहीं लगती, पर पुरुषों जैसी बराबरी शायद नहीं थी। सभाओं में भाग लेने का जिक्र मिलता है। ठीक है, लेकिन इसी समाज में अंबेडकर एक और चीज पर ध्यान दिलाते हैं, पुरोहितवाद का बढ़ता प्रभाव। और यहाँ वो ब्राह्मणों की भूमिका पर काफी तीखी टिप्पणी करते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। खंड 7 के अध्याय 3 में वो विस्तार से बताते हैं कि कैसे उनके अनुसार ब्राह्मणों में एक तरह की नैतिक गिरावट आई है। नैतिक गिरावट किस तरह की? उनका कहना है कि ब्राह्मणों ने ज्ञान और धर्म के मार्गदर्शन जैसे अपने कथित ऊंचे कामों को छोड़कर अपनी जीविका चलाने के लिए ऐसे तरीके अपना लिए जिन्हें उस समय भी शायद निम्न दर्जे का माना जाता था। जैसे कि क्या करते थे वो? जैसे शकुन अपशकुन बताना, भविष्यवाणी करना, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, यहाँ तक कि जड़ी बूटी देना, या जिसे हम आज डॉक्टरी कह सकते हैं, वो काम भी। अच्छा। अंबेडकर इसे उनके नैतिक और बौद्धिक पतन के तौर पर देखते हैं, और उनका तर्क है
कि यही वो सामाजिक और नैतिक पृष्ठभूमि थी जिसमें बुद्ध का उदय हुआ, एक तरह का रिएक्शन था ये। समझ गया। तो अंबेडकर हमें प्राचीन समाज की ये तस्वीर दिखाते हैं जिसमें कर्मकांड है, जुआ शराब है, थोड़ी लचीली नैतिकता है और पुरोहितवाद का असर बढ़ रहा है जो खुद नैतिक रूप से कमजोर हो रहा है। और इसी माहौल में बुद्ध आते हैं, एक बिल्कुल अलग रास्ता लेकर। सही कहा। बुद्ध, जो शाक्य वंश के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम थे, वो 29 साल की उम्र में सच्चाई और मुक्ति की तलाश में राजपाट छोड़कर सन्यासी बन गए। और उनके शिक्षाओं का जो निचोड़ था वो था नैतिकता यानी शील और तर्क यानी प्रज्ञा पर जोर। और उन्होंने पंची का सिद्धांत दिया है। जी हाँ, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, व्यभिचार ना करना और नशे से दूर रहना। ये तो सीधे सीधे उस समय की कई रीतियों के एकदम खिलाफ था, खासकर यज्ञों में पशु बलि, शराबखोरी, जुआ। बिल्कुल, ये एक सीधी चुनौती थी। और बुद्ध सिर्फ इन्हीं प्रथाओं पर नहीं रुके, उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए, ईश्वर के अस्तित्व को जरूरी नहीं माना। और वर्ण व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था पर आधारित ऊंच नीच का उन्होंने कड़ा विरोध किया। अपने संघ के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ण का हो। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। हाँ बिल्कुल, उनके उपदेश भी कहते हैं बहुत सरल थे, तर्क पर आधारित थे। हाँ, और गहरी मानवीय करुणा से भरे थे। स्रोत उनके व्यक्तिगत चरित्र की भी बहुत प्रशंसा करते हैं। वो कितने शांत, करुणामय, धैर्यवान और तर्क करने में कुशल थे। उनकी ईमानदारी और ज्ञान ने राजाओं से लेके आम लोगों और विद्वानों तक सबको प्रभावित किया। सही बात है। वो सिर्फ उपदेश नहीं देते थे, बल्कि खुद उन नैतिक उसूलों पर चलते थे। और ये नैतिकता सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं थी। अच्छा? हाँ, भिक्षुओं के लिए और कड़े नियम थे क्या? हाँ, भिक्षुओं के लिए, जिन्हें परिव्राजक गौतम कहा गया है, उनके लिए तो और भी कड़े नियम थे। एकदम सादा जीवन जीना था। नाच गाना, खेल तमाशे, सजना संवरना, आरामदायक बिस्तर, इन सब से दूर रहना था। और सबसे अहम बात, उन्हें उन तमाम निम्न कलाओं या तिरछान विज से सख्ती से दूर रहने का निर्देश था। वही कलाएं जिनका जिक्र आपने पहले ब्राह्मणों के संदर्भ में किया था। जी हाँ, वही भविष्यवाणी, शकुन अपशकुन, तंत्र मंत्र, ज्योतिष वगैरह। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को इन सब से बिल्कुल दूर रहने को कहा। ये वाकई दिलचस्प है। ये दिखाता है कि बुद्ध नैतिक शुद्धता पर कितना ज्यादा जोर दे रहे थे, कर्मकांड की बजाय। हाँ, और शायद सबसे बड़ा टकराव यज्ञों को लेकर हुआ। अंबेडकर यहाँ कुटदंत सुत्त का बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं। कुटदंत सुत्त क्या है इसमें? ये कहानी है एक ब्राह्मण कुटदंत की, जो एक बहुत बड़े यज्ञ की तैयारी कर रहा था। हजारों जानवरों की बलि दी जानी थी। हजारों की? बाप रे। हाँ, तो बुद्ध उससे मिलते हैं और उसे समझाते हैं कि देखो, ये पशुओं की बलि वाला यज्ञ तो सबसे निम्न कोटि का होता है। इसमें हिंसा है, क्रूरता है। अच्छा, तो फिर बुद्ध के अनुसार श्रेष्ठ यज्ञ क्या था? मतलब अगर पशु बलि वाला यज्ञ ठीक नहीं तो क्या ठीक था? बुद्ध कहते हैं, देखो, पशु बलि वाले यज्ञ से बेहतर वो यज्ञ है जिसमें घी, तेल, दूध, शहद जैसी अहिंसक चीजें चढ़ाई जाती हैं। इसमें हिंसा नहीं है। ठीक है, ये तो समझ आता है। फिर वो कहते हैं, इससे भी बेहतर यज्ञ है जरूरतमंदों और सदाचारी भिक्षुओं को दान देना, अन्न, वस्त्र, आश्रय देना, यानी सेवा और दान। हाँ, और फिर वो कहते हैं कि इन सबसे भी श्रेष्ठ यज्ञ है पंचशील का पालन करना, बुद्ध, धम्म और संघ में विश्वास रखना, और अंततः ज्ञान के जरिए, प्रज्ञा के जरिए ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति पाना। आत्मविजय ही सबसे बड़ा यज्ञ है। वाह, ये तो यज्ञ की पूरी परिभाषा ही बदल देना हुआ। मतलब कर्मकांड और हिंसा की जगह नैतिकता, करुणा, दान और ज्ञान, ये तो क्रांति से कम नहीं था। एकदम। बुद्ध ने लोगों को बाहरी दिखावे और कर्मकांडों के बजाय अपने अंदर झांकने, अपनी इंद्रियों को वश में करने, विवेक जगाने और नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया। अंबेडकर के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ धार्मिक सुधार नहीं था, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति थी जिसने उस समय के समाज की जड़ें हिला दी थीं। तो बुद्ध ने इतनी बड़ी क्रांति की जिसने समाज की कई बुराइयों को चुनौती दी। जी। लेकिन आज देखें तो भारत में बौद्ध धर्म लगभग नजर नहीं आता, जबकि इसका जन्म यहीं हुआ था। ऐसा क्यों हुआ? अंबेडकर इसके कारणों का विश्लेषण कैसे करते हैं?
हाँ, ये एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है और अंबेडकर खंड 7 के अध्याय 5 में इस पर गहराई से विचार करते हैं। वो यहाँ 2 शब्दों में फर्क करते हैं। एक है अवनति, मतलब गिरावट या डिक्लाइन, गिरावट, और दूसरा है पतन, मतलब पूरी तरह विनाश या डाउनफॉल। वो कहते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म का सिर्फ डिक्लाइन नहीं हुआ, डाउनफॉल हुआ। ये फर्क समझना जरूरी है। अच्छा, अवनति और पतन। हाँ, तो पतन मतलब भारत से बौद्ध धर्म के लगभग गायब हो जाने का मुख्य कारण अंबेडकर किसे मानते हैं? अंबेडकर इसके लिए मुख्य रूप से मुस्लिम आक्रमणों को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका तर्क है कि इस्लाम मूर्ति पूजा का विरोधी था और जो आक्रमणकारी आए, हाँ, उन्होंने खास तौर पर बौद्ध धर्म को निशाना बनाया। क्योंकि बौद्ध धर्म में मूर्तियां थीं, विहार थे, उन्होंने बड़े पैमाने पर बौद्ध विहारों, मूर्तियों और सबसे बढ़कर नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों को तहस-नहस कर दिया। ओह, ये तो ज्ञान के केंद्र थे। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जैसे सेनापतियों ने बिहार और बंगाल में बौद्ध केंद्रों को रौंद डाला और हजारों बौद्ध भिक्षुओं की बेरहमी से हत्या कर दी। अंबेडकर इसे सिरमुंडे ब्राह्मणों यानी बौद्ध भिक्षुओं का नरसंहार कहते हैं। हाँ, ये तो बहुत भयानक था। हाँ, वाकई। और अंबेडकर का तर्क ये है कि क्योंकि बौद्ध धर्म का पूरा ढांचा मुख्य रूप से भिक्षुओं और संघों मतलब विहारों पर टिका था। हाँ, उनका संगठन तो भिक्षुओं पर ही आधारित था। बिल्कुल। तो जब इन भिक्षुओं को ही मार दिया गया और विहारों को नष्ट कर दिया गया, तो भारत में बौद्ध धर्म की कमर ही टूट गई, उसका संगठित आधार खत्म हो गया। और हिंदू धर्म कैसे बच गया? अंबेडकर के अनुसार आक्रमण तो उन पर भी हुए होंगे। अंबेडकर मानते हैं कि हिंदू धर्म इसलिए बच गया क्योंकि उसकी जड़ें किसी एक संगठित पुरोहित वर्ग या मठों पर उतनी निर्भर नहीं थीं। अच्छा, हाँ, वो कहते हैं कि हिंदू धर्म ज्यादातर हर परिवार के अंदर होने वाले रीति रिवाजों, पूजा पाठ और संस्कारों पर आधारित था। ब्राह्मण पुरोहित हर घर में थे, हर गांव में थे। मतलब वो विकेंद्रित था ज्यादा। हाँ, एक तरह से। इसलिए आक्रमणकारी मंदिर तोड़ सकते थे, कुछ पुजारियों को मार सकते थे, लेकिन धर्म लोगों के घरों में, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में जीवित रहा। जबकि बौद्ध धर्म अपने संगठित ढांचे के विनाश के साथ ही भारत भूमि से लगभग उखड़ गया। ये एक महत्वपूर्ण विश्लेषण है। लेकिन क्या ये पतन बिल्कुल अचानक हुआ? मतलब क्या मुस्लिम आक्रमणों से पहले बौद्ध धर्म कमजोर नहीं हो रहा था? आपने वो अवनति या गिरावट शब्द का इस्तेमाल किया था। बिल्कुल। अंबेडकर पतन से पहले अवनति के कारणों पर भी जोर देते हैं और इसके लिए वो ब्राह्मणवादी प्रतिक्रांति को एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। ब्राह्मणवादी प्रतिक्रांति? हाँ, बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणों के वर्चस्व को जो चुनौती दी थी, उसकी प्रतिक्रिया तो होनी ही थी। अंबेडकर मानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग, जिसने आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ, जो शायद बौद्ध समर्थक था, की हत्या करके सत्ता हासिल की। हाँ, शुंग वंश का संस्थापक। जी, वो इस ब्राह्मणवादी प्रतिक्रांति का अगवा था। कहा जाता है कि उसने बौद्धों पर काफी अत्याचार किए, बौद्ध भिक्षुओं के सिर के लिए इनाम घोषित किया, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। इतना ज्यादा विरोध। और भी उदाहरण दिए गए हैं शायद। हाँ, जैसे हूण शासक मिहिरकुल का जिक्र है, जो शिव उपासक था। उसने भी पंजाब और गांधार में बौद्धों को बहुत सताया। फिर 7वीं सदी में बंगाल के शैव राजा शशांक का नाम आता है। शशांक। उसने क्या किया? कहते हैं उसने तो बोध गया में उस पवित्र बोधि वृक्ष को ही कटवा दिया, जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान मिला था, और उसने बौद्ध धर्म के चिन्हों को मिटाने की बहुत कोशिश की। अरे, तो धीरे धीरे राजाओं का संरक्षण भी बौद्ध धर्म से हटने लगा। मौर्यों के बाद उतना राजकीय समर्थन नहीं मिला, जो उसके कमजोर होने का एक बड़ा कारण बना। ये तो हुई सीधी कार्रवाई, मतलब अत्याचार और संरक्षण हटाना। लेकिन क्या कोई वैचारिक लड़ाई भी चल रही थी, मतलब विचारों के स्तर पर? हाँ, और अंबेडकर इसे बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। खंड 7 के अध्याय 6 में वो विस्तार से तर्क देते हैं कि मनुस्मृति, गीता, पुराणों और यहाँ तक कि महाभारत और रामायण के मौजूदा स्वरूप को, महाभारत और रामायण भी, हाँ, उनके मौजूदा स्वरूप को बुद्ध के बाद, खासकर पुष्यमित्र शुंग के समय से लेकर गुप्त काल तक या तो रचा गया या फिर से लिखा गया, संपादित किया गया। अच्छा, और इसका उद्देश्य क्या था?
अंबेडकर का मानना है कि ऐसा बौद्ध विचारों का खंडन करने और ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था यानी वर्ण व्यवस्था और उनके मूल्यों को फिर से मजबूती से स्थापित करने के लिए किया गया। वो मानते हैं कि इन ग्रंथों को ब्राह्मणवादी विचारधारा के प्रचार का शक्तिशाली माध्यम बनाया गया। ये एक तरह की वैचारिक प्रतिक्रांति थी बौद्ध धर्म के खिलाफ। ये तो बहुत बड़ा दावा है कि इन पवित्र माने जाने वाले ग्रंथों की रचना या पुनर्लेखन का एक मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म का विरोध करना था। हाँ, ये अंबेडकर के विश्लेषण का एक केंद्रीय बिंदु है। वो इसे बौद्ध क्रांति के खिलाफ ब्राह्मणवाद का वैचारिक हथियार मानते हैं। और एक और घटना का जिक्र था शायद सिंध में। हाँ, वो भी काफी दिलचस्प है। स्रोत बताते हैं कि 8वीं सदी में जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया तो वहां के बौद्धों ने अपने ब्राह्मण शासक राजा दाहिर का साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कहा जाता है कि वो ब्राह्मण शासन से कथित तौर पर इतने तंग आ चुके थे कि उन्होंने अरब आक्रमणकारियों का साथ दिया। ये घटना उस समय के गहरे सामाजिक और धार्मिक तनाव को उजागर करती है। बौद्ध और ब्राह्मण शासकों के बीच संबंध कितने बिगड़ चुके थे। समझ गया। तो अंबेडकर के विश्लेषण के अनुसार बौद्ध धर्म का पतन कोई एक अकेली घटना नहीं थी, बल्कि एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। पहले ब्राह्मणवादी विरोध, वैचारिक हमले और राजकीय संरक्षण की कमी से उसकी अवनति हुई। वो अंदर से कमजोर हुआ। हाँ। और फिर बाहर से मुस्लिम आक्रमणों ने उसके संगठित ढांचे पर आखिरी और निर्णायक वार करके उसका पतन कर दिया। सही समझा आपने। यही अंबेडकर का नजरिया है। वो इतिहास को सामाजिक शक्तियों के टकराव, खासकर ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म के बीच के लंबे संघर्ष के रूप में देखते हैं। तो कुल मिलाकर हमने डॉक्टर अंबेडकर के संपूर्ण वाङ्मय खंड 7 के 3 अंशों के जरिए प्राचीन भारत के समाज की एक अलग तस्वीर देखी। बुद्ध द्वारा लाई गई क्रांति को समझा और फिर भारत से बौद्ध धर्म के उतार चढ़ाव के जटिल कारणों पर उनके विशिष्ट और अक्सर चुनौतीपूर्ण दृष्टिकोण को जाना। जी बिल्कुल। ये इतिहास को सिर्फ राजाओं और तारीखों के नजरिए से नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और शक्ति संघर्ष के नजरिए से देखने का एक तरीका पेश करता है। हाँ, और यहाँ आकर्षक बात सिर्फ ये नहीं है कि अंबेडकर क्या कह रहे हैं, बल्कि ये है कि वो कैसे कह रहे हैं। वो किस तरह से प्राचीन ग्रंथों, मिथकों और ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण सामाजिक संरचनाओं और न्याय के तराजू पर करते हैं। वो सिर्फ वर्णन नहीं करते, बल्कि घटनाओं के पीछे छिपे कारणों और उनके परिणामों को उजागर करने की कोशिश करते हैं। ये हमें इतिहास की जो पारंपरिक या ज्यादा सुनी सुनाई व्याख्याएं हैं, उन पर सवाल उठाने और दूसरे दृष्टिकोणों पर भी गौर करने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए जाते जाते सोचने का एक विचार छोड़ जाते हैं, जैसा कि हमने कुटदंत सुत्त के हवाले से देखा। हाँ, वो यज्ञ वाला प्रसंग। हाँ, बुद्ध ने पशु बलि जैसे महंगे, हिंसक और शायद दिखावटी यज्ञों की जगह नैतिक आचरण, करुणा, दान और ज्ञान प्राप्ति को ही सच्चा और श्रेष्ठ यज्ञ बताया। जी। जरा सोचिए, अगर आज के समय में भी समाज या हम व्यक्ति के तौर पर अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा और अपने संसाधन बाहरी कर्मकांडों, बड़े बड़े दिखावटी आयोजनों या आपसी होड़ से हटाकर